हमारी मैगी बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारे बहुत काम आ रहा है। कल रात में भी मैगी बनाई थी, आज भी मैगी बनाई, अभी आगे भी इसका काम पड़ेगा। हमारे बैग में मैगी भरी पड़ी है। हम सोनप्रयाग से निकल चुके हैं। कल रात में एक्चुअली हम यहाँ पे स्टे किए थे सोनप्रयाग में। यहाँ से गौरीकुंड है लगभग 6-7 किलोमीटर। तो यहाँ से बाइक आगे ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमें यहाँ स्टे करना पड़ा। सब पे बाइक है। हाँ, यहाँ से मैं, रुपेश और नरेंद्र तीनों लोग हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें ये टैक्सी करके जाना है गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से हमने घोड़े बुक कर रखे हैं। सो आगे की चीज़ें आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई ई पास लेके आने की ज़रूरत है या फिर कुछ। यहाँ पे आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है एक टैक्सी का एक लोगों का? ये 30 रुपये पर हेड। 30 रुपये पर हेड का ये चार्ज है। रात को 50 रुपये। नहीं, 30 रात को मिलेगी। तो आगे चल के जैसा भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। 30 रुपये फालतू दे दूँगा तो चले थे। पीछे गाड़ियाँ पूरी भरी पड़ी हैं। तो बाइक लेता हो। ठीक है, अपडेट करता हूँ आगे। जैसे आगे निकलेंगे यहाँ से गौरीकुंड पहुँचेंगे, वहाँ से आपको अपडेट करूँगा। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राय आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बाबा केदारनाथ की आरती देखने को मिलेगी। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हमें सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना अलाउड नहीं था बाइक पे। तो सोनप्रयाग में हम रुके, मॉर्निंग में 6 बजे उठे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिस दिन आपको जाना है, जिस दिन आपको केदारनाथ की चढ़ाई करनी है, केदारनाथ की ट्रैकिंग करनी है, सेम डे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कराया और वहाँ से लगभग 8 बजे निकले हैं। आगे जो इसमें आपको माउंटेन्स दिखेंगे, बाबा केदारनाथ का मंदिर वहीं पे है, हमें वहीं तक जाना है। आप देख पा रहे होंगे सामने। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग हम 8:30 बजे पहुँचे। वहाँ से हमने 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग के बाद हमने घोड़े बुक कर लिए बाबा केदारनाथ मंदिर के लिए। ये हम यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर पहुँच गए। जय जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हमारी चढ़ाई लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की हो चुकी है। यहाँ से केदारनाथ टेम्पल 13 किलोमीटर और है। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आप घोड़े के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस हैं वो लगभग हैं 2390 रुपये, जिसमें आप आराम से 2 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी और लास्ट में 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। हेलीकॉप्टर से आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन है घोड़े के थ्रू, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो आप पैदल अगर जाते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाएंगे बाबा केदारनाथ तक पहुंचने के लिए। हमें पर पर्सन घोड़े का चार्ज लगभग 1200 रुपये पड़ा। वहाँ पे उन्होंने लगभग 2400-2500 रुपये का डिमांड किया था, बट आप निगोशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे वो 1200, 1100, 1000 रुपये में भी मान जाएंगे। तो हम 3 लोग थे, हमें 1200 पर पर्सन पड़ा। यहाँ आपको हर 200-300 मीटर पे चाय की दुकान, नींबू पानी, मैगी की दुकान, पराठे की दुकान आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर आप घोड़े से जा रहे हैं तो बी श्योर कि अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। यहाँ पे आपको टोटियाँ लगी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट पानी वहाँ से भर सकते हैं, क्योंकि इस पानी के आगे आपका बिस्लरी भी फेल है। इससे अच्छा पानी को कहीं नहीं मिलने वाला। आप एक बार ज़रूर आइए और यहाँ का पानी को ज़रूर टेस्ट कीजिए। अगर आप घोड़े से चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है। पहाड़ के साइड में पत्थर वगैरह हैं, तो ये जब उस साइड भागते हैं तो आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर खाई की तरफ जाएंगे तो आपको पता ही है। तो आप खुद से घोड़े को थोड़ा कंट्रोल करें और बीच में लेके चलें। हम यहाँ पे रुके हैं भीमताल में।
आप देख सकते हैं यहाँ से रामबाड़ा है 1 किलोमीटर और हमारा केदारनाथ यहाँ से है 10 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट अपने। वो 6 किलोमीटर कवर करने के बाद हमने ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। भीमताल में रुके थे। भीमताल से जो केदारनाथ मंदिर की दूरी है वो है लगभग 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की चढ़ाई और रह गई है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो 2 बजे बंद हो जाता है। 2 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। आप बाहर से परिसर में रह के आरती ले सकते हैं शाम की, बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको 2 बजे के पहले पहुंचना होगा, या फिर आप अगले दिन शाम को अगर लेट पहुंचते हैं तो रात को रुकिए और अगले दिन मॉर्निंग में दर्शन कीजिए, क्योंकि 2 बजे कपाट बंद हो जाएंगे आपके। सुबह 8:30 बजे हम गौरीकुंड में ही थे। वहाँ से 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग कंप्लीट करने में हमें 9:30 बज चुके थे। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम पैदल ट्रैकिंग कर पाएँ, क्योंकि हमें 2 बजे से पहले हमें केदारनाथ मंदिर पहुंच जाना था, ताकि हम प्रॉपरली दर्शन कर पाएँ, अंदर जाके दर्शन कर पाएँ बाबा केदारनाथ के। सो इसलिए हमने घोड़े कर लिए, क्योंकि घोड़े के थ्रू 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। होपफुली हम 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब टाइम हो रहे हैं लगभग 12:45। यहाँ से बाबा केदारनाथ की दूरी है 2 किलोमीटर। अभी हम हैं घोड़ा केंद्र में। यहाँ से घोड़ा आगे जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी होगी 2 किलोमीटर की। अभी भी हमारे पास 45 से 50 मिनट का टाइम है ये 2 किलोमीटर कवर करने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 1:15। हमने लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। होपफुली हम अगले 15 से 20 मिनट में 1 किलोमीटर और कवर कर लेंगे और बाबा केदारनाथ हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि बाबा केदारनाथ में जो हवा है वो सीधे स्वर्ग से आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून मिलेगा, यहाँ पे जो फीलिंग्स होंगी वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। ये सुकून सिर्फ आपको बाबा केदारनाथ में ही मिल सकता है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सिर्फ आप बाबा केदारनाथ में आकर ही फील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी यहीं पे आके फील हुआ। हम केदारनाथ हेलीपैड पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है 1:30। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 500 मीटर और रह गई है। होपफुली अगले 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। 2 बजे तक कपाट खुला रहेगा, तो हमारे पास फिर भी 20 से 25 मिनट होंगे दर्शन करने के लिए। फाइनली 2 दिन बाइक चलाने के बाद 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ओम शांति हम लगभग 1:45 पे बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गए थे। हमने प्रसाद लिया, हम अंदर गए और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया, क्योंकि लोग कम थे, क्राउड कम था। काफ़ी लोग ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो घोड़े से आने का हमें फ़ायदा मिला। हम टाइम पे पहुंच गए, हमने अच्छे से दर्शन कर लिया और अभी हम वेट कर रहे हैं शाम होने का, क्योंकि शाम को 6 से 6:30 बजे तक आरती होगी यहाँ पे। तो तब तक हम वेट करेंगे यहीं पे। मंदिर का मेन गेट है जहाँ से आप एंटर करते हैं दर्शन करने के लिए। आप इसी रास्ते अंदर जाएंगे। आपको इस मंदिर के बारे में एक खास बात बता दूं, ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ़ में दबा हुआ था। आई थिंक सन 1600 या 1700 की बात है ये। तो 400 सालों तक ये बर्फ़ में ही दबा हुआ था। इस दैवीय पत्थर के बारे में तो आपको पता ही होगा। जब प्रलय आया था तो उस टाइम पे मंदिर के जस्ट पीछे बीचों बीच ये पत्थर आके अड़ गया था, जिसकी वजह से जो पानी का जो तेज बहाव था वो मंदिर के दोनों साइड से निकल गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस दैवीय पत्थर की यहाँ पे बहुत मान्यता है। इसकी भी विधि विधान से पूजा की जाती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ साधु महात्मा बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई पैसे की लूट नहीं है। इवन मैंने भी पूजा कराने के लिए मंदिर में जाके मैंने जब पूजा कराया
तो वहाँ पे मैंने बाबा को पैसे दिए, बट उन्होंने अपने ना लेकर के वहाँ साइड में उन्होंने रख दिया। तो यहाँ पे पैसे की कोई लूट खसोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है। आप आइए और प्रॉपर अच्छे से दर्शन कीजिए। यहाँ पे सारे लोग अपने अध्यात्म में लगे हुए हैं। ये मंदिर का साइड पोर्शन है, आगे आप देख पा रहे होंगे मंदिर का एक और द्वार दिख रहा होगा आपको। तो ये एग्जिट पॉइंट है एक्चुअली। आप फ्रंट से एंटर करते हैं, दर्शन करते हैं बाबा केदारनाथ के। दर्शन करने के बाद आप इसी रास्ते वापस बाहर आ जाते हैं और यहाँ से आप फिर मंदिर परिसर में चले जाते हैं। हमारे रुपेश भाई, नरेंद्र भाई, हमारी बाइक तैयार हो रही है। पानी की बोतल, पहाड़ों में बस इसका अपना अलग ही मजा है। ये मैगी यहाँ बन रही है, आप लोकेशन देखो। और मंदिर केदारनाथ बाबा हमारे सामने है, जस्ट बगल में हम बना रहे हैं। मंदिर परिसर के बाहर हैं, यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, मैगी खाएंगे। अभी 2 घंटे हमें वेट करने हैं दर्शन के लिए, आरती के लिए। आरती लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे जाना है, हेलीकॉप्टर से, घोड़े से कैसे जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या टाइमिंग, क्या सिचुएशंस रहती हैं। हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है। ये हमारे बहुत काम आ रहा है। कल रात में भी मैगी बनाई थी, आज भी मैगी बनाई। अभी आगे भी इसका काम पड़ेगा। हमारे बैग में मैगी भरी पड़ी है, जहाँ जहाँ मिलेगा मौका वहाँ मैगी बनाएंगे। शाम के 5:30 बज चुके हैं। हम यहाँ पे आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। आरती लगभग 6 से 6:15 तक स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग आरती का ही इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी आरती लगभग 50 से 60 मिनट की है, तो पूरी आरती दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आरती के मैं कुछ पार्ट्स आपको दिखाऊँगा। तो आप भी बाबा केदारनाथ की आरती लीजिए। आरती स्टार्ट हो चुकी है। आरती लगभग 7:30 बजे ख़त्म हुई। लेट हो चुका था, इस वजह से हमने केदारनाथ में ही स्टे किया। अभी हमारा यहाँ से टारगेट है केदारनाथ टू टुंगनाथ। अब हम यहाँ से पैदल नीचे उतरेंगे। यहाँ से हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे नीचे जाने में।
आज हम कवर करेंगे केदारनाथ टू तुंगनाथ। डिस्टेंस है लगभग 80 किलोमीटर। तो यहाँ से नीचे उतरेंगे, वहाँ से फिर हम चोपटा जाएंगे लगभग तुंगनाथ के पास। ये सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अपनी लाइफ में आप बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर कीजिए। एक बार आप जरूर यहाँ पर आइए, इस जगह को फील कीजिए। आज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।